हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं द सक्सेस डिजायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के साथ अभी पता चला है कि 19 जून को लेखपाल का एग्ज़ाम है। अब ज़्यादा समय है नहीं, लगभग 20, 25, 30 दिन का समय है। तो इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने उस एग्ज़ाम से रिलेटिव कुछ चीज़ें ली हैं जो एग्ज़ाम लेखपाल के एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे आज का मैंने एक टॉपिक लिया है क्षेत्रमिति 2D, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं, और उसमें जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो लिया है आयत। वो लिया है मैंने आयत। आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे जिसमें मैथ्स आता है या मेंसुरेशन आती है तो इस आयत से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस 15 या 20 मिनट की वीडियो में आज ज़िंदगी भर के लिए आप 2 नंबर पक्के करोगे। लेखपाल में 101% इससे एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है और नसीब अच्छा हुआ तो 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे आज। इसके मैं पूरे कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं लूँगा। क्वेश्चन हम आने वाली जो वीडियो होंगी उन पर बात करेंगे। फिलहाल मैं आयत से रिलेटिव जितने भी फॉर्मूले होते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है आयत, जिसको इंग्लिश में हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल में चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला बना, क्या क्या हुआ, क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसके कॉन्सेप्ट पर एक बार बात करते हैं। ठीक है, तो आयत क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। इस टाइप की आकृति क्या है? एक आयत है। इस टाइप की आकृति क्या है? एक आयत है। ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? आयत। इसमें लंबाई अगर L है तो हम मान लेंगे कि चौड़ाई कितनी है? B है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण क्या होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाओं की जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है? सेम होती है। अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी भी L है, अगर ये B है तो इसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी कितनी है? B है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसके बाद मान लीजिए ये बिंदु A है, ये B है, ये C बिंदु है और ये D बिंदु है। चतुर्भुज के मैंने बिंदु क्या माने? A B C D। तो यहाँ पर AC क्या है? इसका एक विकर्ण है, डायगोनल है, और यहाँ पर BD या DB भी क्या है? एक विकर्ण है। तो हमें पता है कि AC बराबर क्या होता है? BD होता है। आयत में विकर्णों की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इसका परिमाप क्या होगा? किसका? आयत का। आयत का पेरीमीटर क्या होगा? तो परिमाप क्या होगा आयत का? परिमाप होता क्या है? परिमाप क्या होता है? बाहरी सीमाओं की जो कुल लंबाई होती है उसी को परिमाप बोलते हैं। बाहर की सीमाएं, तो बाहर की सीमा A से B गए, B से C आए, C से D आए और D से E पर आ गए। ये क्या है? बाहर की सीमा है। इनकी सबकी लंबाई का योगफल क्या होता है? परिमाप होता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? L गए, B गए, L गए, B गए, मतलब L 2 बार गए, B 2 बार गए, तो हम कह सकते हैं टोटल लंबाई 2L प्लस का B होगी, 2L प्लस का 2B होगी, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो L प्लस का B, इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो दूसरा फॉर्मूला होगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसके बाद अगर तीसरे फॉर्मूले की बात की जाए तो तीसरा फॉर्मूला मान लीजिए आपसे पूछा जाए P
कर्ण की लंबाई, विकर्ण आपसे पूछा जाए, मतलब AC या BD आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा? तो हमें पता है कि ABC में एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। और कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो हम यहाँ कह सकते हैं L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। और विकर्ण का वर्ग लगाते हैं, वर्ग इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या किस में बंद हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो विकर्ण जब भी हम निकालेंगे तो क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, वो भी किस में? स्क्वायर रूट में। 3 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, चौथा फॉर्मूला क्या होगा? नेक्स्ट पेज पे बताएंगे। चौथे फॉर्मूले में आपसे पूछा जाएगा, चौथे फॉर्मूले में आपसे पूछा जाएगा आयताकार मैदान के अंदर, आयताकार मैदान के अंदर बने चारों ओर x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल। आपसे क्या पूछा जाए? आपसे चौथा फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि एक आयताकार मैदान के अंदर बने चारों ओर x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूं। ये मान लीजिए आयताकार मैदान है। ये क्या है? एक आयताकार मैदान है। ठीक है, आयताकार मैदान है। आयताकार मैदान के अंदर, अंदर बनाना है, चारों तरफ बनाना है और x मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया समझो जरा बात को। एक आयताकार मैदान लिया जिसकी लंबाई कितनी है? L है। कितनी लंबाई है? L है। जिसकी चौड़ाई कितनी है? B है। जिसकी चौड़ाई कितनी है? B है। इसके अंदर मैंने एक रास्ता बना दिया, चारों तरफ बना दिया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? पार्क है बैठने का। एक आयताकार फील्ड है, उसके चारों तरफ मैंने रास्ता बना दिया। ये एक क्या है? पार्क है अंदर। और रास्ते की जो चौड़ाई रखी है वो कितनी है? रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है? इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? x मीटर। वो कितना मान लो? x मीटर। x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बताना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? रास्ते की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। ये भी कितनी होगी? x मीटर। ये भी कितनी होगी? x मीटर। ये भी कितनी होगी? x मीटर। ठीक है, ठीक है भाई, अरे बताओ, ठीक है ना? ठीक है भाई, चलिए अब आपसे इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। इस रास्ते का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। किस वाले का? इसका। ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, इस वाले रास्ते का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। इसका, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बताना भैया जरा एक बार। आप कहोगे इस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई अगर LB है तो आप ये जो है ना, ये जो पार्क है इसके क्षेत्रफल को आप घटा दो। अगर आप इसके क्षेत्रफल को इसमें से घटा दोगे ना तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर है? तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का
क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहोगे बड़े वाले फील्ड में से जिसका क्षेत्रफल कितना है, एल बी। भाई बड़े वाले आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई एल बी हो जाएगा। अब इसमें से क्या घटाना है, इसमें से क्या घटाना है, तो इसका क्षेत्रफल घटाना है, इसका क्षेत्रफल घटाना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? अगर लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल जाए तो उन दोनों का मल्टीपल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है कितनी, एल। ये लंबाई कितनी है, एक्स। ये लंबाई भी कितनी है, एक्स। तो अगर मैं एल में से एक्स और एक्स कितना, 2x, अगर मैं एल में से 2x घटा दूं तो ये वाली लंबाई आ जाएगी या नहीं, बताओ। एल में से अगर 2x घटा दूं तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिल गई, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात की जाए चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी है, तो ये लंबाई कितनी है, x, ये कितनी है, x, ये टोटल कितनी है, b। अगर b में से x और x 2x घटा दूं तो ये वाली लंबाई आएगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ जाएगी, b माइनस का 2x, ठीक है। लंबाई कितनी आई, l माइनस का 2x, और चौड़ाई कितनी आई, b माइनस का 2x। तो इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब l माइनस का 2x और कितनी, b माइनस का 2x। बस बड़े वाले आयताकार मैदान से छोटा वाला आयताकार मैदान का क्षेत्रफल मैंने घटा दिया तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। अब रास्ते, सॉरी यार, चलो गलती से हो गया। देखो ये चीज़ें मुझे ऑपरेट करनी नहीं आती हैं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हमारी जो इक्वेशन बन के आई थी वो क्या आई थी, दोबारा क्या बताना है। यहाँ से जो रास्ते का क्षेत्रफल आया था वो क्या आया था, वो आया था एल बी माइनस एल माइनस का, वो आया था एल माइनस का 2x, b माइनस का 2x, ये करके आया था, ठीक है। यही तो आया था भाई, इसी को सोल्व करना है भैया, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एल बी माइनस, यह आ जाएगा एल बी माइनस 2lx माइनस 2bx प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, एल बी माइनस, ये अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, एल बी प्लस 2lx प्लस 2bx माइनस 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा। एल बी से एल बी कट जाएगा तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2lx प्लस का 2bx प्लस का कितना, एक सेकेंड रुको, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस का 2x स्क्वायर, कितना, माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा, l प्लस का b माइनस का 2x, कितना आ जाएगा। देखो भाई गलती हमने कहाँ की, जब 2x की 2x से गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, कितना, 4x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का कितना, 4x स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना, 4x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x अगर कॉमन लेंगे तो l प्लस का b माइनस का 2x। तो ओवरऑल जो रास्ते का क्षेत्रफल आया वो कितना आया, रास्ते का जो क्षेत्रफल आया वो आया आपका 2x ब्रैकेट में l प्लस का b माइनस का 2x, जहाँ पे x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, l क्या है, आयताकार मैदान की लंबाई, b क्या है, आयताकार मैदान की चौड़ाई, माइनस 2x, ठीक है। ये हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयताकार मैदान के अंदर x मीटर चौड़ाई का अगर हमें रास्ता बनाना है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, उस रास्ते का क्षेत्रफल है 2x l प्लस का b माइनस का 2x, ठीक है। चलिए ठीक है, अरे यही तो था,
इसकी लंबाई कितनी थी L, इसकी लंबाई कितनी थी B। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी L माइनस का 2x, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी तो B माइनस का 2x। हमने रास्ते का क्षेत्रफल देखा तो कितना आया, इतना आया। ये है आपका क्षेत्रफल। अब निकालेंगे परिमाप। किसका परिमाप, रास्ते का ही तो निकालना है हमें परिमाप। आयताकार मैदान के अंदर x मीटर चौड़ा रास्ते का परिमाप क्या होगा। तो रास्ता तो ये सारा है, तो इसका परिमाप क्या होगा बताओ जरा। तो आप कहोगे इन सारी भुजाओं को जोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक इन चारों भुजाओं को जोड़ दो और इन सब को जोड़ दो, आपका क्या निकल जाएगा, रास्ते का परिमाप। तो बड़े वाले का परिमाप क्या था 2L प्लस का B। और अगर इसकी बात की जाए, इन चारों भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे L माइनस का 2x कितनी बार, 2 बार, तो 2 कॉमन ले लो, L माइनस का 2x प्लस B माइनस 2x भी कितनी बार, 2 बार, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या B माइनस का 2x। इसी को सोल्व कर लो। 2L प्लस का 2B प्लस का 2L माइनस का 4x प्लस का 2B माइनस का 4x। L वाले कितने हैं, 2 हैं, 2L कितना 4L प्लस 2B कितना 4B, यहाँ पे माइनस का 4x कितना 8x। अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लिया जाए तो L प्लस का B माइनस का 2x। यही क्या है, यही क्या है परिमाप। आयताकार मैदान के अंदर बने x मीटर चौड़े रास्ते का परिमाप क्या है, 4L प्लस का B माइनस का 2x। अब याद करने का तरीका ये आपको नहीं निकालना, कैसे निकालते हैं बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये किसका है, क्षेत्रफल का, ये किसका है, परिमाप का। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, आप कहोगे L प्लस का B माइनस 2x यहाँ पे भी है, L प्लस का B माइनस 2x यहाँ पे भी है। बस यहाँ पर आपने क्या किया परिमाप में कि यहाँ पर जो 2x था उसकी जगह आपने क्या कर दिया, 4 कर दिया। बस यही डिफरेंस है क्षेत्रफल और परिमाप में, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत में आपसे पूछेगा फिर भाई रास्ता अंदर बना है चारों तरफ, तो बाहर भी बनेगा। अगर बाहर के लिए पूछेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्या है, एक आयताकार फील्ड है, इसके बाहर बना दो। अब इसके बाहर बनाते हैं, इसके बाहर चारों तरफ x मीटर चौड़े बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है L, ये लंबाई चौड़ाई कितनी है B, रास्ते की चौड़ाई कितनी है ये वाली x, तो यहाँ पे भी कितनी होगी x, ये भी कितनी होगी x, ये भी कितनी होगी x। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक अगर L है तो इसमें x ये वाली जोड़ दो, x ये वाली जोड़ दो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी L प्लस का 2x। क्लियर है। उसके बाद अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ये तो है B, यहाँ पे x जोड़ दो, यहाँ x जोड़ दो, तो आप कहोगे इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी B प्लस का 2x, B प्लस का 2x। क्लियर है इतनी बात, अरे क्लियर है ना इतनी बात। उसके बाद ये क्या है, क्वेश्चन नंबर नहीं, ये फॉर्मूला नंबर 5 है, जिसमें आपसे पूछा है कि एक आयताकार मैदान के बाहर x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया घटा दो, जो भी बचेगा वही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है L प्लस का 2x, चौड़ाई कितनी है B प्लस का 2x, ये होगा बड़े वाले का क्षेत्रफल। इसमें से क्या घटाना है, छोटे वाले आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है LB, ये आपको घटाना है। यही इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। तो LB प्लस का 2LX प्लस का 2BX प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का LB, LB से LB गया
तो यहाँ से 2x अगर कॉमन लोगे तो l प्लस का b प्लस का 2x, यही क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्लियर है। अब आपने एक चीज फिर एनालाइज की, आपने क्या देखा, जब हम एक आयताकार मैदान के अंदर बनाते हैं एक रास्ता x मीटर चौड़ा, तो उसका क्षेत्रफल में क्या करना होता था, माइनस। और अगर हम आयताकार मैदान के बाहर कोई रास्ता बना रहे हैं और उस रास्ते के क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या करना है, प्लस। ये क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात, अरे समझ पा रहे हो ना इतनी बात। तो अगर अंदर बनाएंगे तो यहाँ माइनस और बाहर बनाएंगे तो प्लस। अब अगर बात की जाए कि इस रास्ते का परिमाप क्या होगा, भाई ये तो क्षेत्रफल हो गया, अगर इस रास्ते के परिमाप की बात की जाए तो परिमाप क्या होगा, बताओ जरा। तो परिमाप क्या होगा, आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये आप सब चलो, ये सब जोड़ लो और ये सब जोड़ लो, यही क्या होगा, परिमाप होगा। l प्लस का 2x 2 बार आया है, b प्लस का 2x भी 2 बार आया है, तो हम कह सकते हैं 2 l प्लस का 2x 2 बार आया प्लस 2 b प्लस का 2x भी 2 बार आया प्लस l भी 2 बार आया, b भी 2 बार आया, तो हम कह सकते हैं 2l प्लस का 2b। इसको सोल्व करो, इसको जब आप सोल्व करोगे, चलो यहाँ बता देते हैं ना, 2l प्लस का 4x, 2l प्लस का 4x प्लस का 2b प्लस का 4x प्लस का 2l प्लस का 2b। l कितनी बार, 2l यहाँ, 2l यहाँ, कितने, 4l, 2b यहाँ, 2b यहाँ, कितने, 4b, 4x यहाँ, 4x यहाँ प्लस का 8x। अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लिया जाए तो l प्लस का b प्लस का 2x, ये हो जाएगा आपका परिमाप। अरे परिमाप में भी तो वही है, परिमाप जब हम एक आयताकार मैदान के अंदर एक रास्ता बनाते हैं तो उसका परिमाप क्या था, 4l प्लस का b माइनस का 2x, और जब बाहर बना रहे हैं तो माइनस की जगह प्लस करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूले आए, 4 फॉर्मूले आ गए। यहाँ बता देता हूँ मैं, जब आयताकार मैदान के अंदर x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या है, अंदर के लिए 2x l प्लस का b माइनस का 2x, ये किसके लिए है, अंदर जब आप रास्ता बनाओगे x मीटर चौड़ा, तो ये किसका है, क्षेत्रफल का, ये किसका है, एरिया। लेकिन अगर आपसे पूरा पूछा जाए पेरीमीटर, परिमाप अगर आपसे पूछा जाए अंदर वाले का, अंदर वाले का, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4l प्लस का b माइनस का 2x। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हमें आयताकार मैदान के बाहर बनाना है रास्ता तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या करना है, आपको प्लस करना है ये। और अगर आपको बाहर बने रास्ते का परिमाप पूछना हो या पेरीमीटर पूछना हो तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 कर दो, बाकी सारा सेम उतारना है आपको। ये 4 फॉर्मूले हो गए, और 3 इससे पहले मैंने आपको बताए। एक तो बताया विकर्ण का कैसे निकालते हैं, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, फिर उसका क्षेत्रफल पूछे आयत का तो l b, परिमाप पूछे तो 2 ब्रैकेट में l प्लस का b, 3 वो फॉर्मूले थे और 4 ये फॉर्मूले हैं, 7 हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 7 हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप आयत से रिलेटिव मैंने 7 फॉर्मूले आपको बता दिए। ठीक है, 2 या 3 फॉर्मूले और हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। 8वें फॉर्मूले में अगर आपसे पूछा जाए कि आयताकार मैदान के बीचों बीच, आयताकार मैदान के बीचों बीच x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, या तो ये लैंग्वेज आ सकती है या ये आ सकती है कि आयताकार मैदान की लंबाई के समानांतर तथा चौड़ाई के समानांतर 2 रास्ते एक दूसरे को काटते हुए बनाए गए, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है,
चलिए इस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक आयत हो गया, ठीक है, आयत हो गया ये। उसके बाद इसके बीचों बीच हमने एक रास्ता ये बनाया, बीचों बीच नहीं हुआ ना ये, चलो यहाँ बना देंगे, कोई बात नहीं, बीचों बीच यहाँ हो जाएगा। बना दिया एक रास्ता, ठीक है। और एक रास्ता बीचों बीच हमने, ये तो हो गया चौड़ाई के समानांतर, और अब बनाएंगे हम लंबाई के समानांतर एक रास्ता। तो बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। किसका, बता देता हूं मैं, किसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इस रास्ते का हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। भाई ये सारी चीज़ें ऑपरेट करनी नहीं आती हैं, बस समझो, फीलिंग्स को समझो, बस ज़्यादा इस चीज़ में जाना नहीं। इस रास्ते का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल बताना है जो बिल्कुल बीचों बीच है। इस रास्ते का हमें बताना है क्षेत्रफल। चलिए, तो इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्त। हमने कहा कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, इसकी चौड़ाई B है, रास्ते की जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, x मीटर है, यहाँ पे भी x मीटर है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। तो इस रास्ते का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। मैं आपसे कहूँ ये जो बड़ा वाला आपको आयताकार मैदान दिया है, इसके क्षेत्रफल में से आप इन 4 बॉक्स का क्षेत्रफल घटा दो, और जो भी आपके पास बचेगा वही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? अच्छा, जो क्षेत्रफल इसका आएगा वही क्षेत्रफल इसका आएगा, वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। अगर इसका क्षेत्रफल 10 आएगा तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, मतलब हम पूरे में से कितना घटाएंगे, 40 घटाएंगे। तो किसी एक बॉक्स का आप क्षेत्रफल निकाल लो, इस वाले बॉक्स का, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जानकारी होना जरूरी है, लंबाई और चौड़ाई। क्या होना जरूर, भाई चीज़ें ऑपरेट करनी नहीं आती, मैंने तीसरी बार बोल रहा हूँ, हो गया। चलो जल्दी जल्दी मैंने बनाया, ये ऐसे बना, समझो। यहाँ पे ये इसकी लंबाई कितनी है, L, ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये भी कितनी है, x। तो अगर मैं ये वाली लंबाई x को घटा दूं तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आएगी, आप कहोगे L माइनस का x। चूँकि यह 2 पार्ट में बटी भी है तो इसकी जो लंबाई आएगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी आएगी, L माइनस का x/2, L माइनस का x/2 आएगी। ये जो लंबाई है ये वाली, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो क्या आएगी, आप कहोगे ये पूरी चौड़ाई कितनी है b, यहाँ से यहाँ तक कितना है x, तो यहाँ से यहाँ तक आओ और यहाँ से यहाँ तक आओ, इसकी लंबाई कितनी होगी, b माइनस का x। चूँकि यह 2 पार्ट में बटी हुई है तो इसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी b माइनस का x/2, ठीक है। तो लंबाई क्या आई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये आई और ये जो चौड़ाई आई ये आई। तो इस वाले बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले बॉक्स का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आप कहोगे एक बॉक्स का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा L माइनस का x/2 इंटू में b माइनस का x/2 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं, तो 4 का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 से गुणा कर दो। तो इन चारों बॉक्स का क्षेत्रफल इतना आया, कितना आया, इतना आया। 4 से 4 काट दो तो L माइनस का x इंटू बी माइनस का x, तो चारों का क्षेत्रफल इतना आया। रास्ते का हमें इस वाले का क्षेत्रफल जानना है, तो इस पूरे आयताकार मैदान के क्षेत्रफल में से अगर इन 4 बॉक्स का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इन 4 बॉक्स का क्षेत्रफल ये है, पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ये है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो ये जो क्षेत्रफल होगा ये किसका होगा, बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल होगा, ठीक है।
बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। एल बी माइनस एल बी माइनस प्लस हो जाएगा एल एक्स, ये हो जाएगा माइनस का बी एक्स की जगह प्लस का बी एक्स, ये हो जाएगा प्लस की जगह माइनस का एक्स स्क्वायर। एल बी से एल बी चला जाएगा, अगर यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया जाए तो एल प्लस का बी माइनस का एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। बीचों बीच बने रास्ते का क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको ये 8वां फॉर्मूला ये याद रखना है कि बीचों बीच अगर रास्ते की बात की जाए तो क्या होगा, ये होगा। देखो ये चीज़ मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ, कैसे कैसे बना इसका फॉर्मेशन बता रहा हूँ। आपको ये चीज़ें नहीं याद करनी है, आपको डायरेक्ट इनके फॉर्मूले याद करने हैं। यहाँ पे माइनस आया क्योंकि इनके बीच में बना है रास्ता, मतलब अंदर बना है। जब रास्ता हम अंदर बनाते हैं तो माइनस आएगा, जब बाहर बनाएंगे तो प्लस आएगा। जब बीचों बीच बनाएंगे तो यहाँ पे 2x और 2x होता था पिछले वाले मतलब जो फॉर्मूले थे, यहाँ पे क्या रखना है, x और x रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इस बीचों बीच बने रास्ते का परिमाप, वैसे पूछता नहीं है, पूछेगा तो भी आप निकाल ही सकते हो। जब इसकी हमें लेंथ पता चल गई l माइनस का x/2, इसकी भी पता चल गई, तो ये कितनी बार जोड़ना है आपको, 4 बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है, 4 बार आपको जोड़ना है। तो यहाँ से अगर परिमाप बताया जाए, परिमाप पे अगर बात की जाए तो क्या आएगा, तो आप कहोगे हमें 4 बार जोड़ना है क्या, l माइनस का x/2 प्लस का b माइनस का x/2, ये जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा l प्लस का b माइनस का 2x/2, इससे 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से जो आएगा वो परिमाप का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 2l प्लस का b माइनस का 2x। ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला नंबर 9। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। उसके बाद चलो ऐसा करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, आयत का एक क्वेश्चन और रह गया, एक फॉर्मूला और रह गया है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इन वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।